हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेद मित्र। और जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर है, जिसमें एडिटिव फ्रेज मतलब जोड़ने वाली जो फ्रेजेज हैं। फ्रेजेस का मतलब होता है दो तीन शब्दों का जो ग्रुप है जो जोड़ता है सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ने वाली फ्रेजेज हैं, वो एडिटिव फ्रेजेज होती हैं। उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जब वो जुड़ती हैं तो एक्चुअल में कौन सी वर्ब उनके साथ यूज की जाती है, मीन्स सिंगुलर या प्लूरल, तो जानते हैं। तो लिखा है इफ़ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय द एक्सप्रेशंस, मतलब अगर दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस जो कि सब्जेक्ट बनते हैं जनरल सेंटेंस में, अगर वो ज्वाइन होते हैं किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि उनमें मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं नीचे दिए गए हैं, उनसे जुड़ा हुआ है, तो द वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फिर वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करके यूज की जाती है, मतलब पहला सब्जेक्ट जो यूज कर दिया गया है और फिर बीच में उन एडिटिव वर्ड्स को यूज़ किया गया और बाद में सेकंड सब्जेक्ट यूज़ किया गया, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में वर्ब नहीं यूज़ करनी है। और ना ही उन उस जो फ्रेज ऐड की गई है उसके साथ भी, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं हमें वर्ब यूज करनी है, केवल पहला सब्जेक्ट। तो जैसे कि ये है जैसे एज वेल एज, अलोंग विद, या टुगेदर विद, बिसाइड्स विद, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, या रादर देन, नथिंग बट, या लाइक, या अनलाइक, एक्सेप्ट, नो लेस देन, या मोर देन, एंड नॉट, या लेड बाय, या हेडेड बाय। अगर इन सब एडिटिव फ्रेजेस के द्वारा दो सब्जेक्ट्स, मतलब सब्जेक्ट्स, या मतलब उसी जगह पे चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वही सब्जेक्ट बनेंगे। तो चाहे नाउन्स या प्रोनाउंस हों, उनको अगर इनके साथ में ऐड किया गया तो पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। देखते हैं यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। तो सब्जेक्ट वन रहेगा पहले, फिर एज वेल एज आ जाए, या फिर विद हो, या टुगेदर विद हो, या जो भी हो, फिर सब्जेक्ट टू हमने लिखना पड़ेगा। उसके बाद में इन एडिटिव फ्रेज को बीच में रखा जाता है और फिर हमें वर्ब लगानी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी मदद से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जिसमें लिखा है द सीईओ along with his deputies were present during the final negotiations with the investors and regulators। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें मतलब एरर आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखना आपको होगा, लिखा है द सीईओ, मतलब जो सीईओ होता है कंपनी का, उसकी बात कर रहे हैं, और फिर लिखा है उसके मतलब डिप्यूटीज़ के साथ में। तो यहाँ पे जो वर हेल्प मूवर है दैट इज़ रॉन्ग, यहाँ पे बाज यूज होना चाहिए था। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन दिए गए, जैसे लिखा है द टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर, ऐसे करके ये क्वेश्चन लिखा है, अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स। तो हैव सबमिटेड लिखा है, यहाँ पर आपका हैज सबमिटेड होना चाहिए। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ स्क्रीन पे, जो आप खुद सॉल्व करिए, और इन क्वेश्चंस के लिए जो राइट और जो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, जो करेक्ट जो वर्ब इसमें यूज होनी है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही ग्रामर की एक मैं सीरीज चला रहा हूँ जिसमें बहुत सारे ग्रामर के रूल्स और उनके नॉलेज डिस्कस करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। एक नई प्लेलिस्ट भी जल्दी बना दूंगा 10-15 20 वीडियो होते ही। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।